गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु अग्नये गुरुर्देव स्वाहा महेश्वरः अग्नये गुरुः इदं साक्षात् नाम परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ नवग्रह भी झुक जाते हैं, जहाँ काल भी शीश नवाता है, जहाँ गुरु की अमृत दृष्टि से मानव भी ब्रह्म बन जाता है। गुरु कृपा से ही मिला सीता और राम के प्रेम का आधार। गुरु कृपा ही वो आकाश है जो तार दे पूरा संसार। सादर प्रणाम मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर शिव शंकर सिंह और आप देख रहे हैं कर्मा एस्ट्रो इंजीनियर चैनल। अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से आप सभी सनातनी बंधुओं को गुरु पूर्णिमा और महर्षि वेद व्यास की जयंती और पावन तिथि पर हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हमारी सनातन संस्कृति का प्राण है हमारे चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, और जीवन को साधने वाले हमारे चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन विचार कीजिए, क्या यह वेद ज्ञान और यह पुरुषार्थ केवल ग्रंथों में सिमट कर नहीं रह जाते? बिल्कुल नहीं। ऋषियों के अनुभव और गुरुओं के तपोबल से प्रकट हुआ यह गूढ़ ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हमारे जीवन तक पहुंचा है। यह गुरु शिष्य की परंपरा हमें हमेशा जीवन में उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाता रहता है। स्वामी विवेकानंद जी ने गुरु शिष्य परंपरा का परम सत्य बताते हुए कहा था, जीवात्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए किसी दूसरी जागृत आत्मा से ही शक्ति का संचार होना चाहिए। जिस आत्मा से शक्ति का संचार हो रहा है वह गुरु है, और जो उस शक्ति को ग्रहण कर रहा है वह शिष्य है। स्वामी जी कहते हैं, यह शक्ति संचार तभी संभव है जब गुरु का बीज भी उम्दा हो, वह सजीव हो और शिष्य की भूमि भी अच्छी जोती हुई हो। जब उम्दा बीज और उपजाऊ भूमि का मिलन होता है तभी अभूतपूर्व आध्यात्मिक क्रांति और ज्ञान का प्राकट्य होता है। भाइयों, जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के जीवन में अनेक चरण होते हैं और हर चरण में हमें एक विशिष्ट गुरु की आवश्यकता होती है। पहली गुरु, प्रथम गुरु, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी माता हमारी पहली गुरु बनती है, जो हमें पैरों पर चलना, बोलना और इन संसार को देखना और प्यार सिखाती है। दूसरा गुरु हमारे पिता होते हैं, जो हमें जीवन में सुरक्षा, संस्कार, अनुशासन और सही दिशा में खड़े होकर कार्य करने का साहस देते हैं। तृतीय गुरु, जब हम पढ़ने लिखने जाते हैं तो हमारे धर्म त्रिकोण और शिक्षा के गुरु आते हैं, जो हमें शास्त्रों, विद्या और धर्म का ज्ञान देते हैं। चतुर्थ गुरु अर्थ व कर्म गुरु जिसे हम कहते हैं, जब हम समाज में उतरते हैं तो हमारे अर्थ और कर्म त्रिकोण के गुरु आते हैं, जो हमें आजीविका, व्यवसाय और पुरुषार्थ करना सिखाते हैं। पंचम गुरु, जिन्हें हम मोक्ष व आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, और यह अंत में जब जीवन ढलने लगता है तो हमारे मोक्ष के गुरु आते हैं, जो महर्षि अष्टावक्र की तरह हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त करके सीधे परम ब्रह्म से मिला देते हैं। मित्रों, ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो ब्रह्मांड में बृहस्पति यानी देव गुरु की कृपा से बड़े बड़े ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। शनि का प्रकोप और उनका काल चक्र भी अपनी दिशा बदल देता है। क्या आपने कभी सोचा है, महाराजा दशरथ को 4 अनियोजित अवतार पुत्र, राजा जनक को ऋषियों के देह मंथन से जन्म, ब्रह्म ज्ञान और श्री राम सीता का अलौकिक मिलन, सब कुछ केवल और केवल इसी गुरु कृपा से ही क्यों संभव हुआ? आज हम उजागर करेंगे पंच तत्वों का ब्रह्मांडीय गणित, 10 इंद्रियों तथा 11वें मन का विज्ञान, जनक सीता का पृथ्वी तत्व रहस्य और कर्क राशि में उच्च के गुरु का वो गूढ़ विज्ञान जो आपके जीवन से तनाव, डिप्रेशन और शनि चंद्र के विष योग को उखाड़ फेंकेगा। और अंत में मैं आपको गुरु पूर्णिमा का 1 मिनट का सनातनी कर्मा अलाइनमेंट व कूटनीतिक नियम बताऊंगा, जिसे अपनाते ही आपकी मानसिक अस्थिरता व गुप्त बाधाएं शांत हो जाएंगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भाइयों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि गुरु बिनि भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हो या राजर्षि जनक, बिना गुरु की शरण के कोई महान नहीं बना। ज्योतिष का मूल नियम है काल पुरुष की कुंडली। व्यक्ति की कुंडली में भले ग्रह इधर से उधर कहीं चले जाएं, लेकिन ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ही संचरित होती रहती है। प्रभु श्री राम व भाइयों का जब अवतरण हुआ तब अग्नि व आकाश तत्व अवतरित हुए। महाराजा दशरथ 10 इंद्रियों के स्वामी थे, लेकिन संतान विहीन थे। जब उन्होंने कुल गुरु वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ जी के चरणों में प्रार्थना की
तब गुरुदेव के तपोबल यानी आकाश तत्व की प्रेरणा से उत्कृष्ट यज्ञ संपन्न हुआ और उस पवित्र यज्ञ की अग्नि यानी अग्नि तत्व से साक्षात परम ब्रह्म चारों भाइयों के रूप में प्रकट हुए। यहाँ गुरु की कृपा से अग्नि और आकाश तत्व का महामिलन हुआ। अब दूसरी तरफ देखिए, माता सीता और राजा जनक का तात्विक रहस्य समझिए। राजा जनक के पिता और पूर्वज थे महाराजा निमि। जब महर्षि वशिष्ठ के योग बल से राजा निमि की देह शांत हुई थी तो देवताओं ने उनकी आत्मा को समस्त प्राणियों के नेत्रों में निमिष पलकों के झपकने के स्थान के रूप में अमरता प्रदान की थी। लेकिन वंश परंपरा और राज्य संचालन के लिए ऋषियों गुरुजनों ने अपने मंत्र शक्ति से राजा निमि की निष्प्राण देह का मंथन किया। मिट्टी और पार्थिव शरीर का मंथन जब हुआ तो उससे उत्पन्न होने के कारण वे मिथि जनक कहलाए, जिनके भीतर 2, 6, 10 का पृथ्वी तत्व व अर्थ तत्व रचा बसा था। जब पूरे राज्य में भयानक अकाल पड़ा तो प्रजा के दुख को दूर करने के लिए पिता जनक ने स्वयं अपने हाथों से हल चलाकर भूमि की सेवा की। यानी पिता का निष्काम पुरुषार्थ व कर्म, जैसे ही हल उस सिर का स्पर्श भूमि से हुआ तो साक्षात पृथ्वी तत्व से जगत जननी माता सीता का अयोनिज प्राकट्य हुआ। जरा इस अलौकिक गणित को देखिए। गुरु कृपा और यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुए श्री राम अग्नि व आकाश तत्व का जब हल चलाने और भूमि सेवा से प्रकट हुई माता सीता पृथ्वी तत्व से विवाह हुआ तो पूरे ब्रह्मांड के पंच तत्वों का संतुलन स्थापित हो गया। जी हाँ, और आगे चलकर जब गुरु अष्टावक्र जी का आगमन हुआ तो उनके अद्वैत ज्ञान की पूरी कृपा से यही राजा जनक देह और पृथ्वी के बंधनों में रहते हुए भी विदेह कहलाने लगे। भाइयों, अब ज्योतिष और योग शास्त्र के इस गूढ़ विज्ञान को समझने का प्रयास करिए और फिर देखिए कि जब देव गुरु बृहस्पति का कमाल इनके साथ जुड़ता है तो जीवन में कैसे महापरिवर्तन आने लगता है। हमारा शरीर एक रथ है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 घोड़े हैं जिन्हें नियंत्रित करके मनुष्य दशरथ बनता है। और इन 10 इंद्रियों की लगाम कौन करता है? 11वां हमारा मन, जिसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा को जल तत्व कहते हैं, वाटर एलिमेंट कहते हैं। जल का स्वभाव है बहना और चंचल होना। जब मन रूपी जल बिना किसी दशा के भटकता है तो 10 इंद्रियां बेकाबू हो जाती हैं और व्यक्ति जीवन में ओवर थिंकिंग, तनाव और डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। जब देव गुरु बृहस्पति आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट जब इनसे मिलते हैं तो देखिए कैसे हमारा मन नियंत्रित हो जाता है। पंच तत्वों में आकाश तत्व सबसे विशाल और सूक्ष्म तत्व है जो बाकी चारों तत्वों को अपने भीतर धारण करके उसे दिशा देता रहता है। जैसे ही जीवन में गुरु यानी आकाश तत्व का प्रवेश होता है तो वही चंचल जल तत्व मन वह अपने भीतर समेट कर स्थिर कर देता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चंद्रमा जल तत्व की अपनी राशि है और कर्क और ज्योतिष शास्त्र का अटल नियम, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा जो जल तत्व है और जिसकी अपनी राशि है कर्क, और ज्योतिष शास्त्र का अटल सिद्धांत है कि देव गुरु बृहस्पति आकाश तत्व इसी कर्क राशि में आकर अपनी उच्च सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करते हैं। इसका सीधा अर्थ क्या हुआ? जब भटके हुए मन रूपी जल को गुरु रूपी विशाल आकाश का संरक्षण मिलता है, जब भटके हुए मन रूपी जल को गुरु रूपी विशाल आकाश का संरक्षण मिलता है तो मन का सारा विश्व योग ज्ञान और सिद्धि में बदल जाता है। ठहरिए, अभी हमने गुरु कृपा के तात्विक और ब्राह्मणिक सच को समझा है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अयोध्या की एक दासी ने चलनी में जल रोक दिया, कैसे विश्वामित्र जी ने विवाह कराया और फिर सरसों के तेल व दशरथ के शनि स्त्रोत का वो अद्भुत वैज्ञानिक सच जिससे शनिदेव महाराजा दशरथ के सामने झुक गए थे। मित्रों, चाणक्य नीति कहती है मंत्रो रक्ष प्रयत्न, अपने धर्म और संस्कृति और ज्ञान की रक्षा व प्रचार निष्काम भाव से हमेशा करते रहना चाहिए। मैं हूं इंजीनियर शिवशंकर सिंह, मीडिया प्रभारी, अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश। आज आप सभी सनातन भाइयों बहनों से एक दिल से अपील करना चाहता हूं। सनातन धर्म के इस तार्किक, वैज्ञानिक और प्रामाणिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल कर्मा एस्ट्रो इंजीनियर को सब्सक्राइब करके आप यह काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, लेकिन आपके इस एक क्लिक से सनातन धर्म की यह चेतना, यह ऊर्जा और यह अलौकिक ज्ञान घर घर तक फैलेगा और लाखों करोड़ों लोगों का जीवन संवरेगा। इसलिए सनातन धर्म की इस ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए इसे अभी लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। ऐसी मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है। और हाँ, यदि आप अपनी कुंडली के किसी भी ग्रह दोष
इत्यादि के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल कर्मा अलाइनमेंट को अभी ज्वाइन करें और नीचे दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है। मित्रों, उत्तर भारत की लोक परंपराओं में एक अत्यंत अद्भुत कथा आती है। इस कथा को सुनने से आपको ऐसा महसूस होगा कि कैसे हमारे ऋषियों ने, हमारे पहले के लोगों ने कितना तप यज्ञ किया होगा कि असंभव बात को भी वो संभव कर सकते हैं, जिसको आज हमारे वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। जनकपुर में जब छलनी में गंगा जल रोकने की बात आई तो अयोध्या की एक साधारण दासी ने अपने गुरुओं से मिले तपोबल से छिद्रों वाली छलनी में जल के प्रवाह चंद्रमा को रोक दिया। जब राजा जनक को यह समाचार मिला तो चिंतित हो गए कि जिस अयोध्या में गुरु ज्ञान का इतना प्रचंड प्रभाव है, वहां का तो कोई सामान्य नागरिक आकर स्वयंवर की शर्त शिव धनुष पूरी कर देगा। इसी चिंता के कारण जनक जी ने अयोध्या राजमहल में कोई व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन यहाँ गुरु की कृपा देखिए, गुरु का अलौकिक विधान देखिए। गुरु का काम पत्र का मोहताज होना नहीं, गुरु का काम तो सीधा ईश्वर से मिलाना होता है। महर्षि विश्वामित्र गुरु सत्ता स्वयं श्री राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पधार गए। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो श्री राम अग्नि तत्व आत्मा है और माता सीता पृथ्वी तत्व प्रकृति है। आत्मा को प्रकृति से मिलाने का सामर्थ्य केवल और केवल बृहस्पति यानी देव गुरु के पास होता है। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से शिव धनुष का खंडन हुआ और चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। मित्रों, अब आइए उस कथा पर जहां रोहिणी का सकट भेदन हुआ था और सरसों के तेल और दशरथ के शनि स्रोत के उस तात्विक विज्ञान की बात करता हूं, जिसको मैं आपको बहुत व्यावहारिक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से समझाता हूं। रोहिणी नक्षत्र जल तत्व और पृथ्वी तत्व, वर्षा व कृषि का प्रतीक है, जो और शनिदेव वायु शुष्क तत्व के प्रतीक हैं। जब शनिदेव रोहिणी नक्षत्र के सकट बैलगाड़ी रूपी वी शेप के तारों के मध्य का भेदन करते हैं तो जमीन की नमी सूख जाती है और पृथ्वी पर 12 वर्षों का भयानक अकाल पड़ जाता है। क्योंकि शनि घूमते घूमते जब रोहिणी नक्षत्र में आते हैं तो वो इस प्रकार से वहां पे जल तत्व को सुखा देते हैं। जब महाराजा दशरथ अपने 10 इंद्रियों और संयम के 11वें मन के नियंत्रण और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा में रहकर सीधे अंतरिक्ष में शनिदेव के सामने जाकर खड़े हुए और उनको यह पता चला कि नहीं खड़े होंगे तो हमें अकाल सहना पड़ेगा हमारी जनता को, तो वहां पर जाकर महाराजा दशरथ के मानसिक तपोबल और गुरु अनुशासन ने अंतरिक्ष के उस क्षेत्र में एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बना दिया, औरा बना दिया। भौतिक विज्ञान के नियम के अनुसार दो उच्च ऊर्जा क्षेत्रों के टकराने से शनिदेव की वो शुष्क हवाएं रोहिणी के केंद्र को चीरने के बजाय किनारे से निकल गई। सरसों के तेल का दिव्य ज्ञान, गुरु से शनि का तात्विक रूपांतरण कैसे होता है? मित्रों, शनिवार को शनिदेव पर सरसों का तेल ही क्यों चढ़ाया जाता है, आज मैं आपको बताता हूं। पीली सरसों देव गुरु बृहस्पति है, आकाश तत्व व शुद्ध तत्व। जब सरसों का पीला फूल खिलता है तो वह शुद्धता और गुरु आकाश तत्व का प्रतीक होता है। इसीलिए सनातन में शुद्ध के लिए पीली सरसों छिड़की जाती है। शनि है कर्म तत्व। जब उस पीली सरसों गुरु में मनुष्य अपनी मेहनत, पुरुषार्थ और कर्म लगाता है, उसे पेरा जाता है, वही सरसों का तेल बनता है और उसे कहते हैं शनि। तब वह शनि बन जाता है। अर्थात ज्ञान और गुरु पीली सरसों में जब कर्म की मेहनत शनि उसको पेरते हैं, तभी शनि का सच्चा निखार तेल आता है और इसे कहते हैं असली धर्म कर्म योग। दशरथ के शनि स्रोत और साउंड वाइब्रेशन का क्या प्रभाव होता है? महाराजा दशरथ ने अंतरिक्ष में खड़े होकर जिस दशरथ के शनि स्रोत की रचना की, उस मंत्र ध्वनि साउंड वाइब्रेशन ने अंतरिक्ष की ऊर्जाओं को शांत कर दिया। इसीलिए जब जीवन में शनि की 7.5 ढैया या संघर्ष चल रहा हो तो आपको दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ ही करना चाहिए, क्योंकि जो शब्द तरंगे शनिदेव के प्रभाव को मोड़ सकती हैं, वे आपके जीवन की समस्त बाधाओं को भी दूर कर सकती हैं। मैं बताता हूं, गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर 3 ऐसे कार्य हमें करने चाहिए जीवन में। पहला, धर्म और कर्म का संतुलन। धर्म मतलब गुरु, कर्म मतलब शनि, इनका संतुलन कैसे है? पीली सरसों रूपी ज्ञान गुरु में, कर्म रूपी मेहनत शनि को मिलाइए। दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ शनिवार को संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाकर करें। अपने मन चंद्रमा को गुरु के अनुशासन में लाएं। कलाई पर शुद्ध चंदन का इत्र लगाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। कहते हैं कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा कुआं खोदो उतना मीठा फल मिलता है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आइए हम अपने गुरुजनों के चरणों में नमन करें और सनातन संस्कृत के इस वैज्ञानिक ज्ञान का संरक्षण करें। मित्रों, कमेंट में जय श्री राम और जय गुरुदेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें। अपने इस चैनल कर्मा एस्ट्रो इंजीनियर को सब्सक्राइब करना न भूलें।
श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय सनातन, हर हर महादेव।